कोरोना की पहली लहर अभी शांत भी नहीं हुई कि इस महामारी की दूसरी लहर भारत सहित कई देशों पर दस्तक दे रही है। आगरा के जनमानस को इस महामारी का सामना करने में सक्षम बनाने के लिए भारतीय न्यूज 24 द्वारा योग का पहला विशेष कार्यक्रम योग की महिमा ऋषियों का वरदान द इंटरनेशनल स्कूल आगरा में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आरंभ दीप जलाकर तथा मां सरस्वती की पूजा अर्चना से हुआ। इस योग शिविर में योगाचार्य मुरारी प्रसाद ने विभिन्न योग आसनों और योगिक क्रियाओं का प्रशिक्षण दिया। इस कार्यक्रम में आगरा वासियों ने भारी संख्या में भाग लिया। कोरोना के बढ़ते हुए खतरे को भांपते हुए प्रतिभागियों ने योग को दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का दृढ़ फैसला लिया। इस मौके पर बोलते हुए योगाचार्य मुरारी प्रसाद ने कहा कि योग को अपने जीवन में उतार कर आदमी हर तरह की बीमारी से खुद को बचा सकता है। योग की महिमा ऋषियों का वरदान, इस मुहिम को चलाने वाले भारतीय न्यूज 24 के संपादक डॉक्टर सुभाष सारथी जी एवं इस टिस्का पब्लिक स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर संजय कारला जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आज इस योग की क्लास को लगवा करके बहुत महान कार्य किया है। लोग भागवत कथाएं करवाते हैं, लोग बहुत सारे ऐसे कार्य करवाते हैं जिनसे कि खुद एक पर्सनल फिजिकल किसी को भी कोई लाभ नहीं मिल सकता है, क्योंकि इन्होंने आज यहाँ योग को इतना प्रचार प्रसार करके और बच्चों में इस योग की भावनाओं को जगा करके निश्चित रूप से एक देशभक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया है। ऐसे कोरोना काल में जो कि 1 साल के लगभग हो गया और आगे भी अपने पैर पसारता जा रहा है, मेरा सभी आगरा वासियों से जो भी इन चैनलों को देखे उनसे विनम्र प्रार्थना है कि सुबह ही सुबह उठ करके वो 1 घंटे का 1.5 घंटे का 2 घंटे का निश्चित रूप से योग करे, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाए, जिससे कि कोरोना आपके ऊपर कोई भी असर नहीं करेगा। मेरी सबों से और सभी पत्रकार बंधुओं से विनम्र आग्रह है कि उस योग के क्लासों को, योग की कहानी को, योग को इतना प्रसारित करवा दें, हर घर में योग पहुंच जाए, क्योंकि मैं देखता हूं हर घर में योगा तो नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन कोई भी घर बिना दवाइयों के नहीं रह पा रहा है। मैं जिस घर में जाता हूं ऐसे घरों को ढूंढता हूं कि भाई मेरे को एक ऐसा घर मिल जाए जहां दवाई नहीं जाती हो, मेरे को कोई भी नहीं मिल पाता है। तो मेरा सभी से विनम्र निवेदन है कि इस योग को इतना फैला दें कि हर घर में योगा होना लग जाए, जिससे कि दवाइयां हमारे घर से बाहर आ जाएं, हमारे देश की तरक्की हो, इम्यूनिटी बढ़ जाए और निश्चित रूप से जो निरोगी है वो बहुत बड़ा पैसे वाला है, जो रोगी है वो बहुत बड़ा गरीब है। तो मैं सभी लोगों से प्रार्थना करता हूं, पैसे की दौड़ में आप जाइए जरूर, लेकिन शरीर को भी आप स्वस्थ रखने की मुहिम को पैदा करें। यही मुहिम हम लोगों की है। मेरी अगर कभी भी ज़रूरत पड़ती है, मैं कई पार्कों में योगा कराता हूं, लोगों को टिप भी देता हूं। जब भी ज़रूरत पड़ती है मैं उसके लिए तत्पर हूँ, तैयार हूँ। क्या है कि मेरा देश, मेरा शहर, मेरा गांव इस तरीके से स्वस्थ हो जाए जिससे कि कोई भी बीमार ना रहे, हॉस्पिटल खाली हो जाए, हमारे यहाँ दवाई आना बंद हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जो आपकी न्यूज ने जो ये कार्यक्रम कराया बहुत बहुत अच्छा, हम बहुत बढ़िया लगा। हम लोगों की थोड़ी भावना बढ़ी और जो हम डेली योग कराते हैं उसको बहुत ही बढ़ावा मिलेगा और हम नित्य प्रति 1 घंटा योगा जो कराते हैं जिसमें हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, निरोग रहता है। जो योगा कराने से हमारा मन भी स्वस्थ रहता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है, वह हमारे शरीर में इम्यूनिटी भी बढ़ती है। तो आपके लिए जो कार्यक्रम कराया है इसमें हमारी बहुत ही मन बढ़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुभाष सारथी, एडिटर इन चीफ भारतीय न्यूज 24 ने कहा कि ऐसे योग के कार्यक्रम शहर के अलग अलग भागों में किए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक लोग योग से जुड़ें। मैं डॉक्टर एन एस लोधी आज टीसा
स्कूल में आज योग का जो प्रोग्राम हुआ, मुरारी प्रसाद देसाई जी ने बहुत ही अच्छा, अग्रवाल जी ने सॉरी, बहुत ही अच्छा परफॉर्म हुआ यहाँ पे, क्योंकि बच्चे हमारे देश का भविष्य है। जब बच्चे इन चीज़ों को सीखेंगे तो आगे चल के अपने घर में अपने पेरेंट्स से, अपने गार्डियन से उनको बताएंगे कि हम योगा के थ्रू अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं। आज के कोरोना काल में इतनी ज़्यादा इम्यूनिटी की सब लोग जगह जगह बातें कर रहे हैं। इम्यूनिटी एक दिन में नहीं बनती, ये आप सोच लीजिए। जब तक आपका खान पीन अच्छा नहीं होगा, एक दिन में योगा करने से, एक दिन में साइकिलिंग करने से, एक दिन जिम जाने से कभी भी आपकी इम्यूनिटी नहीं बढ़ सकती। जैसे आप बचपन से पढ़ना स्टार्ट करते हो, ठीक उसी तरह से ही जब तक आप रेगुलर योगा नहीं करेंगे, रेगुलर कोई भी एक्सरसाइज, चाहे वो साइकिलिंग हो, जैसे कि मैं एक ताज साइकिलिस्ट हूँ, मेरा मॉर्निंग में एक क्लब है, मैं साइकिलिंग रन करते हैं हम 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, तो हमारा एक दिन का काम नहीं है, हम डेली साइकिलिंग चलाते हैं और वीकली हम 100+ भी जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, चाहे आप योगा करिए चाहे साइकिलिंग करिए, लेकिन जब तक आप रेगुलर नहीं करेंगे इन चीज़ों का कोई भी लाभ नहीं है। तो ये ध्यान रखिए, इम्यूनिटी एक दिन की पावर नहीं है, इम्यूनिटी वर्षों की मेहनत का नतीजा है। गांव में लोग रहते थे, बचपन में आपने देखा होगा, शुद्ध देसी खाना खाते थे, घी है, आपका गुड़ है, दूध है, और बचपन से ही एक्सरसाइज करते थे। जब जाके आज गांव के लोगों की इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी है। शहर में लोग फास्ट फूड खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, तो जब जिस खाने की क्वालिटी इतनी ख़राब है तो आपका बॉडी कैसे इम्यूनिटी अच्छी होगी। बॉडी इम्यूनिटी का मतलब आप फिट हैं तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी है। तो मेरी सभी स्कूल के सारे स्टाफ से और सारे पत्रकार बंधुओं से निवेदन है, इस योग को, साइकिलिंग को घर घर तक पहुँचाएँ। लोग स्वस्थ रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी होगी और लोग अपने आप ही पैसे वाले हो जाएंगे, क्योंकि जब शरीर स्वस्थ है तो वही सबसे बड़ा धन है। थैंक यू सो मच। द इंटरनेशनल स्कूल आगरा के मैनेजिंग डायरेक्टर संजय कालरा ने योगाचार्य मुरारी प्रसाद सहित आए हुए मेहमानों का स्वागत किया। इस मौके पर संजय कालरा ने योग को जन जन तक पहुंचाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। आज का जो कार्यक्रम आपके स्कूल में आयोजित हुआ, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, कैसे आपको प्रेरणा मिली और कैसे आपको लगा? ये जो आज कार्यक्रम हुआ योगा के ऊपर, ये भारतीय न्यूज़ 24 का इनिशिएटिव था और हमारे स्कूल को चैनल ने अप्रोच किया और हमें प्रोग्राम के बारे में बताया। हमें प्रोग्राम सुन के बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि जैसा कि बोर्ड पे इन्होंने दर्शाया है कि जो योगा है ये हमारे ऋषियों का वरदान है। तो योगा जो है वो सालों साल हजारों साल में प्रैक्टिस करके जो हमारे ऋषि मुनि थे, जो अपनी हेल्थ को बहुत कम खाना खा के भी बिल्कुल सही रखते थे, उन्होंने ये नियम बनाए थे कि अगर हम ये नियम फॉलो करते हैं तो हमारी आयु भी लंबी होगी और हम निरोगी भी रहेंगे। तो इसी को आगे बढ़ाने के लिए जो चैनल ने प्रयास किया उसको उनमें जगह दी और आज बहुत ही उत्तम कार्यक्रम हुआ हमारे स्कूल में और बच्चों को बहुत सीखने को मिला। बच्चों को सबसे अच्छी जो चीज़ मिली वो खुश रहने के जो टिप्स दिए गए, उससे हमें लगता है कि बच्चों का मानसिक विकास और शारीरिक विकास बहुत ही अच्छी तरह होगा। चैनल के माध्यम से कुछ अपील करना चाहेंगे आप लोगों से? जो जी, स्वस्थ रहने को अपील करना चाहेंगे लोगों को आप चैनल के माध्यम से? स्वस्थ रहने के लिए देखिए बड़ा ही सिंपल है। अब जैसे योगा की अभी अगर हम बात करें तो योगा के जितने भी आसन हैं उनको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं वो मेजरली। एक्चुअल में जब हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज करते हैं तो ये हमें प्रिपेयर करता है मेडिटेशन के लिए। पहले हम जब स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो कंसंट्रेशन है वो हमारे अपने आप पे बनता है, हम बाहर की दुनिया से थोड़ा सा कटते हैं, तभी हम मेडिटेशन कर सकते हैं। तो जो भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हम करेंगे, जैसे अभी सर ने वो आचार्य जी ने जैसे सूर्य नमस्कार करके बताया, अब वो इतना आपकी बॉडी स्ट्रेच हो गई है कि पूरे दिन में आप कोई भी काम कर लीजिए उतनी आपको स्ट्रेचिंग की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो अगर आपने 1 महीने सूर्य नमस्कार कर लिया तो ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कोई भी व्यक्ति हो उसको किसी प्रकार की पूरे शरीर में किसी प्रकार की कोई दर्द हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप उतना अपनी बॉडी को पूरे दिन में खींचेंगे ही नहीं। आप कहना चाहते हैं हर व्यक्ति को अपना रोजाना जो है शरीर के लिए आधा 15 मिनट निकालनी चाहिए? बहुत ज़रूरी है साहब। अगर हम खाने के लिए निकाल सकते हैं तो अपने शरीर के लिए अगर 1 घंटा नहीं निकालेंगे तो फिर जीवन ही बेकार है। भारतीय न्यूज़ 24 को ये पूरी उम्मीद है कि हम भारतीय योग द्वारा अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर कोरोना की दूसरी लहर पर भी विजय अवश्य प्राप्त करेंगे।